हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 8 द चेरी ट्री। और ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट है। सो आज हमें सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है। एंड इन दिस चैप्टर वी रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ अ ट्री ग्रोज इनटू द हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ ट्री। रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी है ये स्टोरी? रस्किन बॉन्ड। अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में, हु डिस्कवर द जॉय ऑफ प्लांटिंग अ ट्री एंड वॉचिंग इट ग्रो। उसने क्या किया, क्या क्या किया था? उसने एक सीड लगाई थी और उसने देखा कि सीड से कैसे प्लांट निकलता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। One day, when Rakesh was 6, he walked from the Masuri Bazaar eating cherries. क्या नाम है लड़के का? राकेश। ओके, तो एक दिन क्या हुआ, ये राकेश जो कितने ईयर्स का था? 6 ईयर का। ये कहाँ से आ रहा था? वॉक चलते चलते मसूरी बाज़ार से, और चेरी खा रहा था। चेरी खाते खाते चलते चलते वो आ रहा था। They were a little sweet, a little sour, small, bright red cherries. कैसी थी चेरीज? थोड़ी सी खट्टी मीठी, छोटी सी, और कलर कैसा था उनका? ब्राइट रेड, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। और ये चेरीज कहाँ पर ग्रो होती थे? कश्मीर वैली में। तो ये जो चेरीज है ये सारी कश्मीर वैली से आती थी। हियर इन द हिमालयन फुट हिल्स वह राकेश लिव। राकेश कहाँ पर रहता था? हिमालयन फुट हिल, मतलब हिमालयन माउंटेन के फुट हिल, मतलब उसके बेस में, माउंटेन के बेस में। देयर वर नॉट मेनी फ्रूट ट्रीज। वहाँ पर फ्रूट ट्रीज ज़्यादा नहीं थे। द सॉइल वॉज स्टोनी। क्यों नहीं थे? क्योंकि सॉइल कैसी थी, ज़मीन कैसी थी? पथरीली ज़मीन थी। द ड्राई कोल्ड विंड स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट। और वहाँ पे जो विंड चलती थी, हवा चलती थी, वह कैसे थी? ड्राई और कोल्ड। और उसके कारण क्या होता था? स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती थी। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार ट्रीज। शेल्टर मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड। लेकिन कहीं कहीं पर जो स्लोप है, वो जो स्लोप प्रोटेक्टेड थे, वहाँ पर फॉरेस्ट थे। कौन से ट्रीज के? ओक एंड देवदार ट्रीज। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर। वो अपने दादाजी के साथ रहता था। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मसूरी, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन। आउटस्कर्ट मतलब बाहरी साइड, मसूरी की बाहरी साइड में, जहाँ से फॉरेस्ट जस्ट स्टार्ट होता है। ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। उसके ग्रैंडफादर कौन थे? एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। शहर के बाहर उनका एक छोटा सा कॉटेज था। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। वो कहाँ से घर आ रहा था? स्कूल से। वेन ही बॉट ए चेरी, जब उसने चेरी खरीदी। ही पेड 50 पैसे फॉर अ बंच। एक बंच के लिए उसने कितने पैसे पे किए थे? 50 पैसे। इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम। उसे घर पहुँचने के लिए आधा घंटा लगता था। एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लिफ्ट। तो वो ना चेरीज खाते खाते घर जा रहा था, और घर जाने के लिए तो आधा घंटा लगता था उसको। तो घर पहुँचते पहुँचते उसके पास कितने चेरीज बच गए थे अभी? ओनली 3 चेरीज। हाउ अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सुन एज ही सॉ ग्रैंडफादर इन द गार्डन। वो घर पहुँचा, उसने देखा कि उसके दादाजी कहाँ पर है? गार्डन में है। तो उसने उनको ऑफर की चेरीज, हैव अ चेरी। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी। उन्होंने उसमें से एक चेरी ली। एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। और उसने क्या किया? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से दोनों ही चेरी अपने मुंह में डाल दी। ही केप द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। उसने 2 चेरीज खाई थी, उसमें से एक सीड उसने फेंक दी, और जो दूसरी लास्ट वाली जो सीड थी वो उसको ना बहुत देर में अपने मुंह में रखने लगा। rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone। मतलब जब तक वो चेरी की सीड की जो टेस्ट है, मीठी वाली या हल्की सी खट्टी वाली, वो जब तक नहीं जाती तब तक वो बीज को क्या करने लगा? अपने मुंह में रोल करने लगा और उसको चूसने लगा। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड। और उसने क्या किया? फिर वो सीड अपने हथेली पर ली। आई स्टडीड इन, और उसे ध्यान से देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा।
आर चेरी सीड्स लकी? आज राकेश उसने पूछा कि चेरी सीड लकी होती है? तो देखो दादाजी ने क्या कहा, ऑफ कोर्स नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ को तुम फेंक दो तो वो लकी होती है क्या? नहीं होती है। इफ़ यू वॉन्ट लक, अगर तुम्हें सही में लक चाहिए तो यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, तो क्या करना चाहिए? किसी भी चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तभी वो लकी होता है। व्हाट कैन आई डू विद द सीड? राकेश ने पूछा कभी ये सीड का मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने क्या आंसर दिया? प्लांट इट, कि उसका तुम ट्री लगा दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है? स्पेड एक गार्डन टूल है जिससे हम लोग मिट्टी खोदते हैं। एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड, और वहाँ से उसने खोदना चालू कर दिया। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मत करो। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, कि मैंने वहाँ पर क्या सो किया है? किसके सीड्स लगाए हैं? मस्टर्ड के। मस्टर्ड मतलब सरसों के, जो ब्लैक वाले सीड होते हैं छोटे छोटे राउंडेड, वो सीड लगाए हैं। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर, कहाँ पे प्लांट करना है उसको अभी ये चेरी सीड को? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जहाँ पर शेड है, जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती, वहाँ उसे प्लांट करो। वेर इट ओंट बी डिस्टर्ब, जहाँ पे वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उसके दादाजी क्या थे? रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, इसलिए उनको सारे प्लांट्स के बारे में जानकारी थी। इसलिए उन्होंने राकेश को बोला कि वो सीड कहाँ पर ग्रो करे, वो कहाँ पर सो करे? वो शेडी कॉर्नर में, जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ अ गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, तो वो गार्डन के एक कॉर्नर में गया जहाँ की सॉइल कैसे थी? एकदम सॉफ्ट एंड यील्डिंग, मतलब कड़क नहीं थी। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसे उसको खोदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन, उसने सॉइल पर वो बीज रखी और थंब से उसको प्रेस किया तो वो अंदर चली गई। देन ही हैड हिज लंच, उसके बाद उसने अपना लंच किया। एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, जैसे तुम लोग स्कूल से आने के बाद कैसे करते हो? खाना खाते हो और अपने दोस्तों के साथ भाग जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, वैसे ही इसने भी किया। एंड फॉर गॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड, और वो चेरी सीड के बारे में पूरी तरह भूल गया। वेन इट वॉज विंटर इन द हिल्स, अभी विंटर सीजन है, ठीक है इसमें। सो जब विंटर सीजन आया, अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोज, तो क्या होता था? हिमालयन माउंटेन पे क्या रहता है? बर्फ, तो वहाँ से जो भी हवा आती है वो हवा कैसी रहती होंगी? ठंडी ठंडी। वेंट हु इन देवदार ट्रीज, तो वो हवा चलती थी। तो हवा जब चलती थी तो हमने देखा था ना कि स्लोप पर कौन से ट्रीज ग्रो हुए थे? देवदार ट्रीज और ओक ट्रीज। और ये जो देवदार ट्रीज है ना, ये बड़े लंबे लंबे ट्रीज रहते, तो उसमें से हवा पास होती थी, तो कैसे हवा जाता था? हु। द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, और राकेश का जो गार्डन था वो कैसे हो गया था? पूरा ड्राई, बेयर मतलब उसमें अभी प्लांट्स नहीं थे कोई भी। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर, अब वहाँ पर तो बहुत ठंड थी, तो शाम को उन्होंने क्या किया? दादाजी और राकेश ने वहाँ पर कोयले लिए और वहाँ पर आग जलाई, और वहाँ पर दोनों बैठे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, ग्रैंडफादर उसे क्या बताते थे? राकेश को स्टोरीज बताते थे, कहानियाँ बताते थे। किस चीज़ के बारे में? स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल, जो आदमी जो एनिमल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड होस्ट हु लिव इन ट्रीज, पेड़ों पे रहने वाले भूत। एंड बीन्स दैट जम्प, और कुछ बीजे जो जम्प कर सकती है। एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, स्टोन्स मतलब पत्थर जो क्या कर सकते हैं? रोते हैं, वो वाले। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसके बदले में राकेश को क्या करना पड़ता था? उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था। ग्रैंडफादर्स आई साइट बिकम रादर वीक, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो ज़रा कम हो चुकी थी, इसलिए वो क्या करते थे? राकेश से पेपर पढ़वाते थे। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, एस्पेशली आफ्टर द स्टोरीज। अब ना वो इतनी सारी स्टोरीज सुनता था और उसके सामने उसको न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बोरिंग लगती थी। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर के लिए उसको सारी न्यूज़ पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि उनको सारी न्यूज़ सुननी होती थी।
They knew it was spring. When the wild duck flew north again to Siberia. कब आता है स्प्रिंग सीजन? जब वाइल्ड डक कहाँ जाते हैं? नॉर्थ साइड में. दे माइग्रेट टू साइबेरिया. Early in the morning when he got up to chop wood and light a fire. दूसरे दिन सुबह, एक दिन सुबह सुबह जब वो उठा तो वो किस चीज़ के लिए उठा था सुबह सुबह? हाँ, उसने छोटी छोटी लकड़ियाँ कलेक्ट की आग जलाने के लिए. राकेश सॉ द वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड. उसने देखा कि आसमान में क्या है? एक वी शेप पैटर्न बना हुआ है. फॉर्मेशन मतलब द पैटर्न, स्ट्रीमिंग मतलब मूविंग इन लार्ज नंबर. ये जो वाइल्ड डक रहते हैं वो क्या करते हैं? बर्ड्स जो रहते हैं वो लोग माइग्रेट होते हैं तो वो क्या करते हैं? वी शेप का एक पैटर्न बनाते हैं और उसी शेप में वो लोग क्या करते हैं? दे मूव इन अ लार्ज नंबर्स. एंड हर्ड द कॉल्स ऑफ द बर्ड क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर. और उसने क्लियरली वो बर्ड्स की आवाज़ें सुनी. वन मॉर्निंग इन द गार्डन. एक दिन सुबह सुबह गार्डन में क्या हुआ? ही बेंट टू पिक अप वॉट ही थॉट वॉज अ स्मॉल ट्विग. सुबह सुबह गार्डन में राकेश घूम रहा था तो उसे देखा कि एक नीचे एक छोटी सी ब्रांच पड़ी हुई है. ठीक है, तो उसने कहा कि मैं इसको उठा के साइड में रखता हूँ. तो जैसे उसने उसको उठाया, ही फाउंड टू हिज सरप्राइज. और उसे क्या मिला? एक सरप्राइज. दैट इट वॉज वेल रूटेड. वो कोई ब्रांच नहीं गिरी हुई थी, वो तो एक पेड़ था. ठीक है, विच इज़ वेल रूटेड मतलब उसको रूट्स थे और वो ज़मीन में फिक्स था. ही स्टायर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट. वो एक मिनट के लिए उसकी तरफ उसको ध्यान से देखने लगा. देन रैन टू फेच ग्रैंडफादर. और वैसे ही अपने ग्रैंडफादर को लेने के लिए भागा. कॉलिंग ग्रैंडफादर कम एंड लुक द चेरी ट्रीज हैड्स कम अप. उसने कहा कि दादाजी यहाँ आइए और देखिए चेरी ट्री निकल चुका है. हमने जो सीड लगाई थी उसमें से क्या निकला है? चेरी प्लांट. व्हाट? चेरी ट्री? आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट. उसके दादाजी पूरी तरह भूल गए थे उसके बारे में. तो उन्होंने कहा कि क्या? चेरी ट्री? द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप. फिर राकेश ने बताया कि लास्ट ईयर हम लोगों ने एक सीड लगाई थी, देखिए अभी उसमें से प्लांट निकल कर आया है. राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost double and purred down at the tiny tree. राकेश भी झुक कर उसको देखने लगा प्लांट को और ग्रैंडफादर तो पूरे ही झुक गए थे नीचे और वो ध्यान से उस छोटे से ट्री को देखने लगे. तब उसकी हाइट कितनी थी उस ट्रीज की? इट वॉज अबाउट 4 inches हाई. सिर्फ 4 इंच का था वो. ओके. येस इट्स चेरी ट्री से ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा कि हाँ ये चेरी ट्री ही है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन. और उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी इसको क्या करना चाहिए? अभी और रोज़ कुछ दिन के इंटरवल में इसको पानी देना चाहिए तुम्हें. राकेश रैन इंडोर. वो जल्दी से अंदर भागा एंड केम बैक विथ अ बकेट ऑफ वाटर. और एक बकेट लेकर आया पानी की. डोंट ड्रोन इट से ग्रैंडफादर. दादाजी ने कहा कि अभी उसको पूरा डुबा मत देना पानी में. राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विथ अ पेबल्स. फिर उसने क्या किया? उसने अपने हाथों से उसके ऊपर पानी छिड़का और धीरे धीरे से उसको पानी दिया प्लांट को. एंड सर्कल इट विथ द पेबल्स. और उसको एक और छोटे छोटे स्टोन लिया और उसमें से उसने क्या किया? वो प्लांट को एक राउंड कर दिया. व्हाट आर द पेबल्स फॉर? आस्क्ड ग्रैंडफादर. फॉर प्राइवेसी सेड राकेश. उसने कहा कि ये उसके प्राइवेसी के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी. ही लुक एट द ट्री एवरी मॉर्निंग. वो रोज़ सुबह आता था और उसको देखता था. बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट. लेकिन उसको दिखता ही नहीं था कि उसकी वो बढ़ रहा है करके, क्योंकि वो फास्टली बढ़ता ही नहीं था. सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट. और इसलिए उसने क्या किया? उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया. एक्सेप्ट क्विकली. लेकिन कैसे करता था? तो वो धीरे से उसको देखता था प्लांट को. ठीक है, वो जाकर उसके पास बैठता नहीं था लेकिन वो धीरे से एक नज़र मार देता था. एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई. चुपके से देख लेता था. एंड आफ्टर अ वीक और
2. When he allowed himself to look at it properly, फिर क्या हुआ, 1 वीक गया, 2 वीक गया, उसने सोचा कि चलो मैं इसको एक बार अच्छे से देखता हूँ, प्लांट को देख लेता हूँ। और जब उसने देखा तो क्या दिखा उसको, ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एटलीस्ट एन इंच। तो वो उसकी कितनी ग्रोथ हुई थी, 1 इंच बढ़ चुका है तो वो प्लांट। दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली, और उस साल क्या हुआ, मानसून रेन जो है वो जल्दी आई, मतलब जल्दी बारिश स्टार्ट हुई। एंड राकेश फ्लोडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन द रेन कोट एंड गम बूट्स। अभी बारिश जल्दी स्टार्ट हो गई तो तुम लोग बारिश में क्या पहनते हो, रेन कोट और गम बूट्स। तो वैसे ये भी पहनने लगा स्कूल जाते हुए, और स्कूल से आते हुए क्या पहनने लगा राकेश, रेन कोट और गम बूट्स। Ferns sprang from the trunk of trees. Strange looking lilies came up in the long grasses. Ferns मतलब क्या होता है, ferns are the flowerless plants, जो ऐसे feathers के टाइप दिखते हैं। So ferns sprang from the trunks of the trees. जो ferns है ये दूसरे ट्री के स्टेम पर ग्रो होते हैं। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम अप इन द लॉन्ग ग्रासेस, जहाँ पर लॉन्ग ग्रासेस थी वहाँ पर भी लिलीज के फ्लावर्स निकल कर आए थे। एंड इवन व्हेन इट वाजंट रेनिंग, जबकि तब बारिश नहीं थी, द ट्रीज ड्रिप, फिर भी पेड़ के ऊपर से क्या गिर रहा था, धीरे धीरे पानी के ड्रॉप्स गिर रहे थे। एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीजन, और ये जो सीज़न है वो चेरी ट्रीज के लिए कैसा होता है, फेवरेबल सीज़न होता है। ऐसे ही सीज़न में चेरी ट्रीज अच्छे से ग्रो होते हैं। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई, देखो वो 4 इंचेस का था, फिर और 1 इंच बढ़ गया, और अभी वो कितना हो गया, 2 feet उसकी हाइट हो गई। When a goat entered the garden and ate all the leaves, क्या हुआ, एक दिन एक गोट अंदर आई, बकरी अंदर आई, और उसने क्या किया, वो चेरी प्लांट्स के, चेरी ट्री के पूरे पत्ते खा लिए। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin ब्रांचेस रिमेन, क्या बचा था, अभी सिर्फ उसका एक मेन स्टेम और 2 पतली पतली ब्रांचेस बची थी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। तो दादाजी ने देखा कि राकेश तो अपसेट हो गया है, उसे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नेवर माइंड, कि डोंट वरी, इट विल ग्रो अगेन, ये फिर से ग्रो हो जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्रीज कैसी होती है, टफ होती है, मतलब वो कौन से भी कंडीशन में क्या कहती है, डट के सामना करती है कौन से भी कंडीशन का। तो बेटा बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।